गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 9th के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 12.1 पढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, लेसन नंबर 12 का नाम है हीरोन फार्मूला। तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हीरोन फार्मूला के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग हीरोन फार्मूला की सहायता से एक्सरसाइज नंबर 12.1 पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक यातायात बोर्ड संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह ए सेमी भुजा वाले एक त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर और यह जो संकेत बोर्ड है एक समबाहु त्रिभुज है। यदि हीरोन के सूत्र का प्रयोग नहीं करना रहता तो हम लोग भुजा ज्ञात करके समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग कर लेते, लेकिन जब सवाल में कंडीशन दिया है कि आपको हीरोन के फार्मूले का प्रयोग करना है तो हमको हीरोन के फार्मूले का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहले त्रिभुज का परिमाप का फार्मूले का प्रयोग करके त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करेंगे, उसके बाद से हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो पहले सवाल में त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। तो जिसका जिसका मान मालूम है रख दें। परिमाप है 180, तीनों भुजाएं ए प्लस ए समबाहु त्रिभुज है, ए भुजा का समबाहु त्रिभुज है, इसलिए तीनों भुजाएं ए के बराबर हो जाएंगे। तो 180 बराबर 3a, 3 से 180 60 बार में कट जाएगा, ए बराबर 60 हो जाएगा। अब हम क्या करें, यस का मान निकालें। ए का मान निकल गया तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन फार्मूला अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। तब हमको पहले यस ज्ञात करना पड़ेगा, ए बी सी तो हमको मालूम है और यही मान हमारा बी के भी बराबर हो जाएगा, यही मान हमारा सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तब यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर 60 प्लस 60 प्लस 60 बटे 2 बराबर 180 बटे 2 बराबर 90। अब यहाँ पर इस क्षेत्रफल के फार्मूले में मान रख दें और सरल कर दें तो यह बराबर हो जाएगा रूट ओवर 90 माइनस 60 90 माइनस 60 90 माइनस 60। अब इसको सरल कर दें तो 90 गुणे 30 गुणे 30 गुणे 30। अब हमको करड़ी सरल करना है तो किसी तरह से करड़ी हटाना पड़ेगा। तो करड़ी हटाने के लिए पूरे का गुणा करके वर्गमूल नहीं करेंगे। यहाँ पर यह गुणनखंड के रूप में है, जहाँ से 2 पेयर सेम होंगे उसमें से एक पेयर बाहर हो जाएगा। तो देख रहे हैं यह सेम है तो यहाँ पर 31 बाहर हो जाएगा और इसका गुणनखंड कर दें तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 30 और यह 30 पहले से था। यहाँ पर देख रहे हैं 31 फिर से मिल गया हमको, तो क्या करें 31 फिर से बाहर ले लें। यहाँ से 30 बाहर आ जाएगा तो 30 गुणे 30 करड़ी में 3 बराबर 900 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यदि किसी को करड़ी के 3 के रूप में आंसर नहीं चाहिए तो करड़ी में 3 का मान होता है 1.732, उस मान रख करके गुणा कर देंगे, एग्जैक्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। प्यारे बच्चों, जब क्षेत्रफल रहता है तो जो मात्रक दिया रहता है उस पर 2 घात लिखते हैं। यह बात थोड़ा लिखने में ध्यान रखेंगे। इसमें क्या करेंगे, क्या दिया गया है और क्या हमको ज्ञात करना है, यह थोड़ा सोच समझ के लगाएंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा। परिमाप दिया है, समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ से ए का मान निकालेंगे। उसके बाद से हीरोन के फार्मूले में अभी थोड़ी देर पहले जो पढ़े थे, हीरोन के फार्मूले में हीरोन का फार्मूला जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि पहले यस निकालेंगे, यस का मान निकल जाएगा तो फार्मूले में मान रखेंगे। तो यस का मान निकाल लिए,
फिर इस फार्मूले में मान रख देंगे और इसको सुगमता से सरल कर देंगे। तो गुणा करने नहीं जाएंगे, इसको जो सरल हो रहा है उसको बाहर ले लेंगे, फिर जितना बाहर हो रहा है बाहर ले लेंगे, जो करड़ी में बच जाएगा यदि सरल नहीं हो रहा तो उसी तरह से छोड़ देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। यदि इसका गुणा करेंगे फिर गुणनखंड कर लेंगे तो बहुत समय लगेगा, और इस तरह से यह जल्दी से हो जा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद से दूसरा सवाल कह रहा है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर हैं। विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया। यहाँ पर एक दीवार है जिसका माप 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। तो ए बराबर 122 मीटर माने हैं, बी बराबर 22 मीटर माने हैं और सी बराबर 120 मीटर माने हैं। तो यहाँ पर इन भुजाओं का मान निकल गया। अब हमको हीरोन के फार्मूले से क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखना यह है कि उस दीवार का जो क्षेत्रफल है उस पर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कुछ दिया हुआ है। 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा का खर्च दिया हुआ है कि किराया कितना 1 साल में मिलेगा। वह किराया 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है, यानी कि 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा रहेगा तो उसका खर्च किराया मिलेगा 5,000 रुपया। तो यह क्षेत्रफल तो और भी ज़्यादा होगा। उसके ऊपर से 3 महीने का किराया उसको ज्ञात करना है। तो 1 मीटर स्क्वायर का किराया हम 3 महीने के लिए ज्ञात करें। 1 वर्ष का दिया है तो उसकी सहायता से 3 महीने का किराया निकालें तो हमको आवश्यक क्षेत्रफल निकालने में बहुत सुविधा होगी। तो पहले निकालेंगे 1 वर्ष का खर्च जो है उसकी सहायता से 3 महीने का खर्च लिखेंगे। 12 माह का किराया, प्रति मीटर स्क्वायर 12 माह का किराया बराबर 5,000। तो प्रति मीटर स्क्वायर 1 माह का किराया, तो 5,000 बटे 12 माह का किराया, 1 वर्ष का किराया 5,000 है तो 1 माह का किराया निकालने के लिए 12 से भाग देना पड़ेगा। अब हमको 3 माह का किराया निकालना है। प्रति मीटर स्क्वायर 3 माह का किराया, तो 1 माह का किराया मालूम है, उसमें 3 का गुणा कर देंगे। 5,000 बटे 12 गुणे 3, 3 चौक को 12 हो जाएगा और यह 1250 रुपया हो जाएगा। यानी कि 1 माह का किराया 1250 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर का जो किराया है 1250 रुपया महीना है। 3 महीने का जो किराया है वह 1250 रुपये का है। अब हम लोग क्या करें, इसका क्षेत्रफल निकाल करके क्षेत्रफल में 1250 का गुणा कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यह मान हो जाएगा 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे 2 बराबर, जोड़ दें इसको, 4 2 2 4 2 6 और 1 1 1 2, 264 बटे 2 हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तब त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल लिखें और नहीं तो दीवार का क्षेत्रफल लिखें। तो यह रूट ओवर यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी बराबर 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120।
गुणा कर दें। यहाँ से देखिए 132, यहाँ से 10 बच जाएगा, यहाँ से 110 बच जाएगा और यहाँ से 12 बच जाएगा। अब इसको सरल करना है तो कैसे सरल होगा, तो थोड़ा सा होशियारी से देखें हम इसको, तो हमको दिखाई देगा यह 12 है, गुणनखंड तो करना ही पड़ेगा। 11 तो हम 110, तो 10 गुणे इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 11, और इसको लिख सकते हैं 11 गुणे 12। तो जब ऐसा लिखेंगे तो बहुत ढेर सारे पेयर बाहर हो जाएंगे। 132 को लिख सकते हैं 11 गुणे 12 गुणे 10, और इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 11 गुणे 12। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो कि एक 10 बाहर हो जाएगा, एक 12 बाहर हो जाएगा, एक 11 बाहर हो जाएगा। तो 11 गुणे 12 गुणे 10 बराबर, यह बराबर आएगा, इसका गुणा करेंगे 1320 मीटर स्क्वायर। यह तो 1320 मीटर स्क्वायर हो गया, दीवार त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल हो गया। अब किराया कितना होगा, इस क्षेत्र का 3 माह का किराया बराबर क्षेत्रफल गुणे प्रति मीटर स्क्वायर। तीन माह का किराया। क्या लिखे हैं यहाँ पर समझेंगे। क्षेत्रफल गुणे प्रति मीटर स्क्वायर 3 माह का किराया। हम लोग 3 माह का किराया 1 मीटर स्क्वायर का किराया 3 माह का निकाल चुके हैं 1250। तो 1 मीटर स्क्वायर का किराया मालूम है और यह 1320 मीटर स्क्वायर है। तो 1320 मीटर का किराया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1250 का गुणा कर देंगे। तो गुणा करके देखें कितना आंसर आ रहा है। यह दोनों का गुणा करेंगे तो इतना अमाउंट हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000 रुपया हो जाएगा। तो पूरा एक बार यह सवाल समझ लें इस चैप्टर का। इस एक्सरसाइज का यह सबसे कठिन सवालों में से एक सवाल है। पहले सवाल सुने। सवाल में कह रहा है एक त्रिभुजाकार दीवार है जिसकी भुजाएं 122 मीटर और 22 मीटर और 120 मीटर हैं। तो इसको कोई किराए पर ले रहा है। तो जिस दीवार पर यह किराए के लिए लिया जा रहा है वहाँ का किराया 1 मीटर स्क्वायर का, एक यानी कि 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा का किराया 5,000 रुपये साल भर का है। तो यदि उस क्षेत्र का किराया, तो कह रहा है कि इतने क्षेत्रफल, इन भुजाओं वाले क्षेत्रफल का 3 महीने का किराया कितना होगा। 1 वर्ष का रहता तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 महीने का किराया निकालना है। तो 1 मीटर स्क्वायर का किराया हम 3 माह का निकाल लें, फिर इस क्षेत्रफल को निकाल करके उसमें गुणा कर दें। तो प्रति मीटर स्क्वायर 12 माह का किराया बराबर 5,000। तो 1 माह का किराया निकालें, तो 1 माह का किराया निकालने के लिए इसमें 12 से भाग देना पड़ेगा। अब हमको 1 माह का निकल गया तो 3 माह का किराया निकल जाएगा। तो 3 माह का किराया निकालने के लिए यह जो 1 माह का किराया है इसमें 3 का गुणा करेंगे और 5,000 बटे 12 गुणे 3, तो 3 चौक को 12, 4 से 5,000 में भाग देंगे तो 1250 रुपये में कट जाएगा। 1250 बार में कट जाएगा। अब हमको 3 माह का किराया मालूम हो गया 1 मीटर स्क्वायर का 1250 रुपये है। अब वह क्षेत्रफल निकाल करके जो त्रिभुजाकार आकृति है उसमें 1250 का गुणा कर दें, 3 माह का किराया हमको निकल जाएगा। तो अब हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। उसमें यस बराबर होता है a + b + c/2। तो a का मान 122, b का मान 22 और c का मान 120। तो यहाँ से 2 से भाग देंगे जोड़ करके, तो 264 बटे 2 132 हो जाएगा। त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर यस - a, यस - b, यस - c। यहाँ पर मान रखेंगे 132, 132 - 22, 132 - 122, 132 - 120, 120 तो यह आ जाएगा 132 गुणे 10 और यहाँ से 110 आएगा और यहाँ से 12 आएगा। अब क्या करेंगे, हमारा काम यह है
किसी तरह से इसको सरल करना। तो कैसे सरल करेंगे हम लोग? तो देख रहे हैं यह बहुत बड़ी संख्या है, गुणा करेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो इससे अच्छा देखें क्या कुछ बाहर आ सकता है। तो 11 गुणे 10 इसको लिख सकते हैं 110 को, तो यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा। 132 को 11 गुणे 12 लिख सकते हैं, तो यहाँ से 11 और 12 बाहर आ जाएगा। सभी संख्याएं बाहर आ जा रही हैं। तो गुणनखंड कर दें, गुणनखंड कर दिया तो यहाँ से 10 बाहर हो जाएगा। 2 बार 12 आया है तो 12 बाहर आ जाएगा। 2 बार 11 आया है तो 11 बाहर आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 1320 रुपया हो जाएगा। 1320 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल 1320 मीटर स्क्वायर हो गया। अब इस क्षेत्रफल का किराया हमको 3 महीने का निकालना। तो 1 मीटर स्क्वायर का किराया हमको मालूम है, अभी हम लोग निकाले हैं थोड़ी देर पहले 1250। तो इस क्षेत्र का 3 माह का किराया, तो क्षेत्रफल गुणे प्रति मीटर स्क्वायर 3 माह का किराया। इसमें क्या करेंगे 1320 में 1250 का गुणा करेंगे तो 16,50,000 रुपया हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे सवाल में कह रहा है किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है जिसकी पार्श्व दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पार्क को हरा भरा साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए आकृति 12.10। इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर है। तो पेंट किए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें दीवार पर एक त्रिभुज बना हुआ है जिसकी भुजाएं 15, 11 और 6 इस तरह से है। इस पर पार्क को हरा भरा और साफ सुथरा लिखने के लिए कहा गया है। इसमें से एक भुजा को ए मान लें, एक भुजा को बी मान लें और एक भुजा को सी मान लें। यह क्षेत्रफल पेंट किया गया है, तो यानी कि इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, वो भी हीरोन के फार्मूले से। तो ए बराबर 6, बी बराबर 11 और सी बराबर 15। प्यारे बच्चों, आप लोग फ्री हैं, किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसको चाहें उसको ए बी सी मान सकते हैं। अब हमको हीरोन का सूत्र लगाने के लिए यस निकालना पड़ेगा। यस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। 6 + 11 + 15/2। तो 15 में 11 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। 26 6 32 हो जाएगा। 32/2 बराबर 16। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। √/(यस), यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। जिसका जिसका मान मालूम रख दें। यस का मान है 16। अब 16 - 6 और 16 - 11, 16 - 15। अब इसको सरल करना है तो या तो 16 हो जाएगा या 10 हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा और यहाँ से 1 हो जाएगा। समस्या ख़त्म। अब यहाँ से देख रहे हैं 16, थोड़ा सा फैक्टर कर दें। 4 × 4 × 2 × 5 10 का और × 5 या 5। अब यहाँ से 4 और 5 बाहर हो जाएगा। 4 × 5 करड़ी में 2 मीटर स्क्वायर। चार 5 20 या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 4 5 20 करड़ी में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अब इस एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं इसी तरह से बहुत ईजी हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। इसमें चौथा सवाल कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। एक ऐसा त्रिभुज है जिसका परिमाप 42 सेंटीमीटर दिया है और उसका एक भुजा 18 सेंटीमीटर दिया है और दूसरा भुजा 10 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमको पहले तीनों भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेंगी। हमको ए मालूम है, बी मालूम है, सी नहीं मालूम है। तो सी को मालूम करने के लिए त्रिभुज का परिमाप दिया है। तो त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला लगाएंगे तो हमको सी निकल जाएगा। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग।
जिसका जिसका मान मालूम है पुट करें। त्रिभुज का परिमाप दिया 42 और तीनों भुजाएं a प्लस बी प्लस सी। तो यह 42 और a का मान है 18, b का मान है 10 और c का मान निकालना है। इन दोनों को जोड़ करके लेफ्ट में लाएंगे तो 42 बराबर 28 प्लस सी, 28 को लाएंगे लेफ्ट साइड में तो 42 माइनस 28 बराबर सी, यानी कि सी बराबर हो जाएगा 14। सी बराबर हमको 14 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो त्रिभुज के क्षेत्रफल में फार्मूला होता है यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 वो लगाएंगे। तो फार्मूला यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी परिमाप 42/2 बराबर 21। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट ओवर यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। जिसका जिसका मान मालूम रखेंगे, जिसका जिसका मान मालूम रखेंगे। यस का मान आया है 21 माइनस ए का मान है 18, 21 माइनस बी की जगह पर 10 और सी की जगह पर 14, यही हमारा मान आया है। अब सरल करना, इसको सरल करेंगे तो 21 गुणे 3 गुणे 11 और गुणे 7। इसको सरल किया जाएगा तो यहाँ पर देख रहे हैं किसका पेयर नहीं मिल रहा है, लेकिन 21 का गुणनखंड कर दें। यदि 7 गुणे 3 लिख दें और इस 3 को 3 गुणे 11 और गुणे 7, तो यहाँ से हमको पेयर कुछ मिलने का चांस है। 3 का यहाँ से 3 का पेयर मिल जाएगा और 7 का पेयर मिल जाएगा, यानी कि 7 गुणे 3 रूट ओवर 11 बराबर हो जाएगा 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जिसका जिसका मान मालूम है इसमें पुट करेंगे, जिसका मान नहीं मालूम है निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां सवाल का आ रहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12/17 17/25 है और उसका परिमाप 540 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले मानेंगे अनुपाती गुणक यक्स है, और इस अनुपाती गुणक का जब अनुपात में गुणा किया जाएगा तो भुजाएं प्राप्त हो जाएंगी। तो ए बराबर हो जाएगा 12x, बी बराबर हो जाएगा 17x और सी बराबर हो जाएगा 25x। अब ए बी सी का मान हमको x के रूप में मिल गया। अब यहाँ से किसी तरह से हम x का मान निकाल करके रख दें तो हमको ए बी सी का एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा। तो जो त्रिभुज का परिमाप दिया है उसी का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी। यह दिया है 540, a का मान है 12x और b का मान है 17x, c का मान है 25x। तो यहाँ पर जिसका जिसका मान मालूम है कर दें। अब इसको जोड़ेंगे, x का मान हमको, अब यहाँ x का मान हमको निकालना है तो सबको जोड़ दें। तो यह 540 बराबर यह 54x हो जाएगा, इससे यह 10 बार में कट जाएगा, x बराबर 10 हो जाएगा। x का मान हमको 10 मिल गया। अब क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। a बराबर 12x, 12 गुणे 10 बराबर 110, b बराबर 17x, 17 गुणे 10 बराबर 170, c बराबर 25x, तो 25 गुणे 10 बराबर 250। अब हमको यस निकालना है। यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर 120। अब देखें परिमाप दिया हुआ है, इन सब मानों को जोड़ेंगे तो अब 540 ही आएगा, ये बाई 2 या 270 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यस का मान हमको निकल गया, तो यस का मान हम निकाल लिए। तो यस का मान ज्ञात है हमको, तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट ओवर यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। मान रखें 270 माइनस ए की जगह पर 120
270 माइनस 250, 270 माइनस यस माइनस ए यस माइनस बी, यहाँ पर 170 रहेगा, डी का मान 170 है और सी का मान 250 है। अब इसको यदि हम सरल कर दें तो हमारा मान आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बराबर √/270 गुणे यहाँ से 150, यहाँ से 100, यहाँ से 100, यहाँ से देखिए 270 में से 250 घटेगा तो 20 बच जाएगा। इसको सरल करना तो यहाँ पर देख रहे हैं सब जगह से 10 कॉमन आ रहा है, तो 27 गुणे 10, 10 गुणे 15, 10 गुणे 10, यहाँ पर 10 गुणे 2, तो 10 का एक पेयर, 10 का एक पेयर, 2 पेयर निकल जा रहा है 10 का, तो 10 गुणे 10 बाहर आ जाएगा। अब जो अंदर बचा है उसको गुणनखंड करना, 3 गुणे 27 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। यहाँ से देखें 3 का 2 पेयर बन गया। अब यह 10 बचा है, 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2, और यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, 7 का पेयर बन गया, यह 100 हो जाएगा। और यहाँ से 3 गुणे 3, 5 गुणे 2, 3 3 9, 45 गुना 90, या 90 का गुणा 100 में होगा तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखें, यहाँ से 10 बाहर हो गया या 10 बाहर हो गया। अब 27 का गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 होगा। यहाँ से 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5, 10 का गुणनखंड 5 गुणे 2, और यह 2, तो 3 एक पेयर 3 का बनेगा, एक पेयर 3 का बनेगा, एक पेयर 5 का बनेगा, और 2 का एक पेयर बनेगा। सारी संख्या बाहर आ जाएंगी, इनको गुणा कर देंगे तो हमारा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, जो सवाल दिया गया है उसमें सबसे पहले हमारा काम यह है किसी तरह से ABC का मान निकालना। यदि ABC का मान क्लियर नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पर कुछ ऐसा जरूर दिया रहेगा कि जिसकी सहायता से ABC का मान निकाला जा सके। जैसे यहाँ पर दिया है तीनों भुजाएं अनुपात में हैं, A 12 संबंध 17 संबंध 25 के, और परिमाप दिया हुआ है। यहाँ पर अनुपातिक गुणक x माने हैं तो भुजाएं निकल गई। अब भुजाओं का मान x के रूप में निकला है तो परिमाप की सहायता से ABC का मान x का मान निकाले हैं और उसकी सहायता से ABC का मान निकाले। अब ABC का मान निकल गया तो S का मान निकाले हैं, S का मान निकल गया तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले में मान रख करके उसको सॉल्व कर दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वें सवाल में कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हों तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि प्यारे बच्चों पिछले सवालों में हम लोग लगाए हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ABC तीनों माप चाहिए, और तीनों माप नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा जरूर दिया रहेगा जिसकी सहायता से हम लोग तीसरा माप निकाल सकें। तो यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप दिया है तो त्रिभुज के परिमाप की सहायता से हम लोग C का मान निकालेंगे। तो त्रिभुज का परिमाप लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, उससे मान पुट करेंगे तो हमको C का मान निकल जाएगा। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, जिसका मान मालूम है पुट कर दें। परिमाप 30 है, A का मान 12 है, और समद्विबाहु त्रिभुज तो बराबर भुजाएं 12 हैं तो A और B का मान 12 हो जाएगा। 12 12 24, 30 माइनस 24 बराबर C, तो C बराबर हो जाएगा 6। अब C का मान मालूम हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे, S का मान निकालेंगे। तो S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C/2। A प्लस B प्लस C यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 30 दिया हुआ है, परिमाप 30 दिया है, 30/2 बराबर 15। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल यह होता है √/(S माइनस B S माइनस C), जिसका मान मालूम है पुट कर दें। S का मान आया 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6, 15
यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से भी 3 आएगा और यहाँ से 9 आएगा। इसको सरल करेंगे तो यह 3 बाहर आ जाएगा और 9 का वर्गमूल भी 3 होता है और करड़ी में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 3 9, करड़ी में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करेंगे। इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करते समय यह ध्यान देंगे कि हमको क्या दिया गया है और किस चीज़ की कमी है कि हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकें। इतना ध्यान रखेंगे तो बहुत सुगमता से इस प्रश्नावली के प्रश्नों को आप लोग हल कर सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।